रिफ्यूजी के मसले को लेकर क्या कहेंगे? देखें, आपके चैनल की वसादत से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करता हूँ। जब से बीजेपी की सरकार आई थी, उन्होंने रिफ्यूजियों के लिए, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर में रिफ्यूजीज हैं, इनके लिए 5.5 लाख रुपए पर कुंबा जो है उसको मंजूरी दी और उसके बाद वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि सर, आपने जो ये पैसे दिए, क्योंकि वहां से जो हमारे रिफ्यूजी लोग आए थे वो सैकड़ों कनाल जमीन, अपना घर बार, कुंबा, मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर वहां से यहाँ पर आए हुए थे। और उसके बाद उनको यहाँ पर क्या मिला कि 5.5 लाख रुपए सिर्फ, और किसको? पर कुंबे को एल फार्म के मुताबिक जो कुंबा बनता था उसके मुताबिक आपने पैसे दिए। मतलब कहने का अर्थ है कि उसके बाद अगर उस वक्त एल फार्म में 2 लोग थे, आज अब तक जो चौथी जनरेशन है यहाँ पर, तो उस 2 लोगों की फैमिली जो आगे बढ़कर वो 50 लोगों की फैमिली होगी। मतलब कि एक फैमिली के हिस्से में 5-5 हजार रुपए आए। तो मेरा कहने का मतलब है ये एक मजाक हुआ उनके साथ। तो मेरी इस चैनल की वसादत से मेरी आपसे गुजारिश है, मेहरबानी करके आपने रिफ्यूजीज का इशू जो है वो आपने पिकअप किया। जबकि एक कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उसने 25 लाख रुपए जो है रिकमेंड किया था कि पर कुंबे को दिया जाए, तो आपकी सरकार ने 5.5 लाख रुपए दिए। तो मेरी गुजारिश है कि जी पार्लियामेंट्री कमेटी की जो उस वक्त की गुजारिश थी, मेरे ख्याल 25 से 30 लाख रुपए, उस पर गौर फरमाया जाए और रिफ्यूजियों को जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा कंपनसेट किया जाए। क्योंकि जिस तरह से वो उधर से घर छोड़कर आए हैं, पीओजेके में से वापस यहाँ पर आए हुए हैं, वहां तो उसके मुताबिक तो इनको कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला। तो मेरी गुजारिश है सरकार से कि इस मसले को रीओपन किया जाए और ये कंपनसेशन जो इनको जो दी गई है ना के बराबर, इसको जो है मल्टीफोल्ड बढ़ाया जाए ताकि इनकी फैमिलीज का जो है अजाला हो। लोगों को सब प्लाट्स वगैरह अलॉटमेंट हुए तो कुछ लोगों को कुछ मिला ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिन लोगों को, कुछ लोगों को प्लाट्स मिले, कुछ लोगों को कोई जमीन मिली थोड़ी बहुती, और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला। तो जो लोग इग्नोर हो गए, जिनको कुछ नहीं मिला, कम से कम उनको या तो प्लाट दिया जाए, उसके एवज में या कोई मुआवजा दिया जाए, कुछ पैसे दिए जाए। लेकिन रिफ्यूजियों के इस मसले को जरूर ओपन किया जाए ताकि कम से कम उनको जीवन व्यापन करने के लिए कुछ ना कुछ जो है कंपनसेट किया जाए। एक सवाल हो रहा है लास्ट से, 33 लोग को उनको मुआवजा बंद हुआ है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी भारी यहाँ पर परेशानी है। मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर जी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं ये इन केसेस के साथ मैंने डील किया है। यहाँ पर ये जो डिफेंस का महकमा है रजौरी में है, खसूसी तौर पर जो है, जहाँ से ये पैसे जो मुआवजा रिलीज होता है, यहाँ पर जो आर्मी के नीचे कुछ जमीनें हैं, उनके मुआवजा रिलीज करने में या 4-4, 10-10 साल लगाते हैं। और बहाना क्या देते हैं जी, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सीओ नहीं दे रहा है। सर, एक बार लैंड अगर गवर्नमेंट ने एक्वायर, मतलब लैंड एक्वायर किया है या लैंड रिक्विजिशन की है, उसके ऊपर आपने किराया देना है। और ये जो यहाँ पर जोरी में बैठे हुए लोग हैं, ये क्या करते हैं? ये सिर्फ अपना हलवा मांडा खाने के लिए क्या करते हैं? लोगों को लटकाते हैं, लोगों का मुआवजा बंद करते हैं और बहाना रखता है जी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ये गवर्नमेंट का काम है। जो सीओज वहां पर बैठे हैं उनको हर साल देना चाहिए, ये जमीन हमारे पास है। तो मेरी गुजारिश है, डिफेंस मिनिस्ट्री को इस चीज की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए और जितने भी रिस्पेक्टेड ये जो मुआवजा बांटने वाले ऑफिसर बैठे हुए हैं इनके, उनको हदायत होनी चाहिए कि वंस द लैंड इज इन द ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्मी, डिफेंस की ऑक्यूपेशन में है, उन लोगों को समय पर जो है मुआवजा जो मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।